इसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम इसके अथवा वाला क्वेश्चन। इसके अथवा वाला क्वेश्चन था 3a + 4b का होल क्यूब। क्लियर? को प्रसारित रूप से हल कीजिए। a बराबर हम मानेंगे क्या है 3a, b बराबर क्या है 4b। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम a बराबर माने तो हम 3 मान लेते, a क्यों माने, पर भैया आपको आगे वाली टर्म पूरी a माननी पड़ेगी, पीछे वाली b। अब लग रहा है यहाँ पर कौन सा रूल, a + b का होल क्यूब, जो होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इंटू का साइन है, आप यहीं तक इसे ना रोकिएगा। a की जगह रख देंगे 3a ब्रैकेट लगाया क्यूब, b की जगह रख देंगे 4b क्यूब + 3 ऐसा का ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इंटू a की जगह 3a इंटू b की जगह 4b, a की जगह 3a + 4b। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। 3 का क्यूब करना है, मतलब 3 का कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, 1 2 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 1 का भी क्यूब करेंगे तो a³, ऐसे ही 4 का करेंगे तो 64 b की पावर क्यूब। 3 तिया 9, 9 चौके 36 और a b, और ये है 3a + 4b। चाहे तो यहाँ तक भी इसे रोक सकते हैं, अदरवाइज और करना है तो कर सकते हैं। करना है और देखो, करने का मन है तो हम इससे और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो 36 का 3 है तो इसमें इसका इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। a का a में करेंगे तो a² और ये b। 36 का 4 में करेंगे तो आ जाएगा 144। a ऐसा का ऐसा, b का करेंगे तो b²। क्लियर? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बिंदु आपको दिए गए, इसको कार्तिक तल पर आधारित करना है ना। तो कार्तिक तल आपको ये ऐसा बनाना पड़ेगा, ये मैंने ऐसा बनाया था, ये देखो ऐसा आपको कार्तिक तल बनाना पड़ेगा। ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। इस साइड क्या आते हैं प्लस, इस साइड माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब जैसे आपको दिया हुआ था क्या बेटा 1,5, ये एक्स है ये वाई, ठीक है, तो ये बीच वाले को हम 0 मान लेते हैं। तो 1 2, इधर आप प्लस प्लस वाले लिखोगे, इधर आप माइनस वाले लिखोगे, फिर आप इधर प्लस वाले लिखोगे तो इधर आप माइनस वाले। तो 1 और 5 दोनों किस में आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव में आएंगे, तो 1 इधर और 5 इधर आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट था इसके बाद कि कार्तीय तल को एक्स और वाई अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो 4, 1 2 3 4। उन 4 भागों के नाम क्या है, तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ। अब देखो बिंदु आपको ये दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा चतुर्थांश में स्थित है। क्लियर? आपको मैंने याद कराए थे 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। कर लेंगे आप। प्रथम में कौन सा साइन होता है, प्लस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, माइनस प्लस, माइनस माइनस और ये फिर प्लस माइनस। इसमें आपको बताना था भुज और कोटि, तो आगे वाले को हम भुज बोलेंगे, पीछे वाले को कोटि। फिर ये भी 7 इसमें भुज है, 4 क्या है कोटि। बिंदु 1,2 से होकर जाने वाले की इन्हीं 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। ये तो आप मन से लिख लोगे नो डाउट। समीकरण के 2 हल लिखिए। इसमें आपको क्या बताना है, इसके 2 हल करना है। एक बार करके बता देती हूँ, मैं बहुत बार कर चुकी हूँ बेटा। देख लो 4x + 3y = 12। कितने हल करना है, इसके 2। तो एक बार x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 4 ऐसा कैसा, ब्रैकेट लगाया 1। ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे और 1 लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, इसलिए हमें ये लगाना पड़ेगा, है ना। 3 फिर ब्रैकेट क्लोज फिर 1 बराबर में 12। ठीक, नहीं अपन x की जगह 1 रख रहे हैं तो y तो ऐसा कैसे ही आएगा। 4 1 = 4 और ये 3y = 12। 3y ऐसा का ऐसा, 12 ऐसा का ऐसा, 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 12। 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 बचे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/3, जो कि क्या हो जाएगी गलत, क्योंकि हमें पूर्णांक नंबर चाहिए। क्या चाहिए, पूर्णांक। कट रहेगा से 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं आएगा। अब x की जगह रख के देखते 2, तो ये 4, ये 2 रखा +3 y = 12।
8 + 3y = 12। जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको उठा के इधर लाते हैं, इक्वल टू के इधर वाला ऐसे ही रहेगा, प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये कौन सा 8 है, प्लस का। कितने बचे, 9 10 11 12 8 9 10 11 12 4 बचे, तो y की वैल्यू आ गई 4/3। ये भी आपका पूर्णांक नहीं आया। पूर्णांक नहीं आया तो अब x की जगह क्या रख के देखोगे, -1। फिर क्या रख के देखोगे, -2। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिंदु 3,4 समीकरण दिया हुआ है कि आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हो जाएगा क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम हम इसे कर चुके। 3,4 किस पर स्थित है, 3y = ax + 7। ओके, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की, मतलब x की जगह रखना है 3, y की जगह रखना है 4। तो 3 ऐसा कैसा, ब्रैकेट क्लोज, y की जगह क्या रखा 4, a ऐसा कैसा, x की जगह क्या रखा, ब्रैकेट क्लोज 3 + 7, 4 दिया 12, 3 का a में इंटू करेंगे तो 3a + 7, प्लस का 7 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में 3a। कितने बचे, 5, बराबर में 3a। वैल्यू इसकी निकालनी है a की, तो 5 ऐसा कैसा ही अपॉन में आ जाएगा 3, आंसर। क्लियर। इसी के अथवा में था कि का मान ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दिया हुआ था, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, यहाँ रख लोगे आप, ये तो हो जाएगा। अब आपको मैं प्रश्न नंबर 13 बताती हूँ। ये देखो, प्रश्न नंबर 13 है, a और b के बीच एक बिंदु c है। अपन ने एक लाइन खींची a और b, जिसके बीच में एक बिंदु क्या रखा आपने, c। ac = bc है। ओके, तो सिद्ध कीजिए कि, ये आपको प्रूफ करना है, AC किसके बराबर है, BC के। तो AC किसके बराबर हो गया, AC के। मतलब भाई जब AC BC के बराबर है तो AC AC के बराबर है। ओके, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, AC AC कितने AC हो गए, 2 AC हो गए। BC AC को ऐसे ही रहने दो। अब अपन इसे माइंड लगाएं तो ऐसे करना नहीं है, पर ऐसे कर सकते। C से C मान लो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, AB और ये AC। हमें जिसकी वैल्यू निकालती है उसको हम कहाँ रखते हैं, अपॉन में। तो AC ऐसा का ऐसा 2 अपॉन में आ जाएगा, ये हो गया, है समझ। इसी की और में आपका था AB + BC = AC। आपको एक लाइन खींचनी थी, इसमें भी बोला था कि B जो है वो सेंटर में है, तो ओके B को सेंटर में कर लिया। जो सिद्ध करना था उसको वैसा का वैसा लिख दिया, और वापस से इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया, ख़त्म। इतना लोड नहीं रहना इस बार करने में। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी फिर आएगा ये क्वेश्चन, आता ही है। इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे करना है। देखो, 50 + y कर देना, और ये बाहर का एंगल है तो बाहर का 127 कर देना। जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको इक्वल टू के यहाँ रखते हैं। 127 ऐसा का ऐसा, प्लस का 50 इधर आया तो माइनस का 50, 127 में से 50 गए तो आंसर। क्लियर। ऋजु कोण की परिभाषा तो आप कई लोगे, जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 180, उसे क्या कहते हैं बेटा, ऋजु कोण। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 को 5:7 के अनुपात में बांटिए। ओके, तो देखो 360 ऐसा कैसा लिखा, 5 ऐसा, दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 12, 12 से कैंसिल किया, 12 दिया 36, फिर 5 दिया 15, और एक 0 था तो लगा दिया। ये तो आप कर लोगे, ब्रिज कोर्स का क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट भी ईजी है, यदि मोहन रमेश से दुगना है तो मोहन, रमेश मान लो x है तो मोहन दुगना है। दुगना है मतलब क्या हो जाएगा, 2x। इनका अनुपात बोला है, मतलब रेशो, x कैंसिल 1 और ये 2। नेक्स्ट, दुकानदार एक कॉपी में इतने में खरीदता है और इतने में बेचता है, तो उसे कितने का लाभ हुआ। तो हम क्या करेंगे, इतने में से इसको माइनस कर देंगे। आपको पता है माइनस भी कुछ बच्चे गलत कर देते हैं यार। चलो देख लो, 5 में से 5 गए तो 0, 6 में से 1 गए तो 5, दशमलव का दशमलव। क्लियर। चलो कोई बात नहीं। एक शर्ट का मूल्य 700.50 रुपीज़ है। दुकानदार इतने की छूट देता है तो उसको कितने में बेचा उसने, उसको माइनस करेंगे। आओ माइनस करना सीखे। इसका है कुछ नहीं, मतलब 10 में से 5 गए तो 5। इसने कैरी इसको दिया तो उसके पास कितने बचे, 4, 4 में से 6 तो जाएंगे नहीं तो 14 हो गए। इसने कैरी दिया तो 10 थे तो 9 हो गए। इसने इसको दिया था तो ये 9 होगा, ये 6। क्लियर। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की प्रमेय के लिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।